यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज की आराधना में आपका स्वागत है, विशेषकर उन भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। वी वेलकम यू ऑल। आइए आज की आराधना की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। हे पिता, जब हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो प्रभु हमें अपनी आत्मा से, अपने अभिषेक से परिपूर्ण कर आज की आराधना में आपकी बहुत आयत की आशीष होने पाए। जितने लोग बीमार हैं, ज़रूरतमंद हैं, हे पिता तो उनकी पुकार सुन ले। हे पिता परमेश्वर, अपनी अनुग्रह और अपनी दया से हमें फिर से आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण कर। आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु महान है और उसकी करुणा सदा की है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे, गाएंगे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, प्रभु यीशु के लिए एक नया गीत गाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Oh
आराधना के इस भाग में आइए हम भजन संहिता अध्याय 26 सैम्स 26 बारी बारी से पढ़ेंगे। लेट्स रीड रिस्पॉन्सिवली। हे यहोवा, मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे सब से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ ना मिला। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा, तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। आखिरी पद हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर है, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, इस भजन से आपको आशीष मिले। मैं कुछ क्षण के लिए आपका ध्यान वचन में ले जाना चाहती हूँ। कई बार हमें खुद को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है, प्रमाणित करने की ज़रूरत पड़ती है। अब्राहम को भी करना पड़ा। जेनेसिस चैप्टर 22 उत्पत्ति अध्याय 22 को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने एकलौते पुत्र को पहाड़ी पर ले जा और उसे सैक्रिफाइस कर दे। आप सोचिए, जब अब्राहम पहाड़ी पर चढ़ रहा होगा, कई सारी बातें उसके दिमाग में आ रही होंगी, कई सारी चीज़ों से वो घिरा होगा। वो सोच रहा होगा कि मैं जब खराई से परमेश्वर यहोवा पर चलता हूँ, मैं जब परमेश्वर का भय मानता हूँ, तब यहोवा परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है? इतनी कठिन परीक्षा मेरे से परमेश्वर क्यों ले रहा है? लेकिन उसके बाद आप पढ़ेंगे अध्याय 22 का 12वें पद में तो लिखा है, प्रभु का दूत उसके पास आकर कहता है, उसने उससे कहा, उस पर हाथ मत बढ़ा, ना उससे कुछ कर। डोंट डू एनीथिंग टू हिम बिकॉज यू हैव प्रूवन दैट यू ट्रूली फियर गॉड। मुझे विश्वास है कि तू मेरा भय मानता है। वॉट इज फियर? ये परमेश्वर का भय मानना क्या है? नीति वचन प्रोवर्ब्स अध्याय 15 के 23वें वचन में लिखा है, चैप्टर 15 वर्स 33 में लिखा है, यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता का भय मानते हैं, हाउ चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स, द सेम ओबीडियंस गॉड वांट्स फ्रॉम अस। यही आज्ञाकारिता परमेश्वर हमसे मांगता है। तब दाऊद भजन 26 के 11वें वचन में लिखता है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा, तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां आती हैं जब हमारा माइंड बिल्कुल त्रस्त हो जाता है। हम सोच नहीं पाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम परमेश्वर पर चलने वाले लोग हैं तब हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। हमें खराई से चलना है। पौलुस और सिलास के विषय में जब आप पढ़ेंगे, वो बंदीगिरी में थे, लेकिन क्या हुआ जब वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, जब वो परमेश्वर की स्तुति गा रहे थे, बंदीगिरी का दरवाजा खुल गया, टूट गया। लिखा है वचन में, प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 26, At once all the prison door flew open. बंदीगृह की नींव हिल गई। जब हम परमेश्वर में खराई से चलते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब सारे दरवाजे जो बंद हैं वो खुल जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चाहे आप शद्रक मेशक अबेदनगो के समान आग में क्यों ना ढकेले गए हो,
दानियल की पुस्तक 3 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें शद्रक मेशक अबेदनगो आग में ढकेले गए। जब वो परमेश्वर की आराधना करने लगे, जब वो परमेश्वर को पुकारने लगे, तो लिखा है कि परमेश्वर का दूत वहां पर उतर आया। आग में यहोवा उनके साथ चलने लगा और उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। परमेश्वर आपको हर हानि से, हर परेशानी से बचाने की आप सामर्थ्य रखता है। बस हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर में खराई से चलें, ताकि जब अंत का दिन आएगा तब हम परमेश्वर के साथ जाने वाले हो सकें। जब परमेश्वर हमें बुलाएगा तब हम उसके साथ जाने वाले हो सकें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यह वह परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। कई सारी तकलीफें आएंगी, कई सारी परीक्षाएं आएंगी, लोग हम पर फॉल्स एक्यूजेशंस डालेंगे, लेकिन हमें कभी डरना नहीं है, हमें कभी भागना नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें ये निश्चित करता है, ये हमें दृढ़ता से बताता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इसलिए हमें उस पर संपूर्ण विश्वास रखना है, हमें उस पर पूर्ण रीति से अपने आप को उस पर सौंप देना है, ताकि परमेश्वर का राज्य हमारे दिल में आए, परमेश्वर का राज्य हमारे परिवार में आए, परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आए। इसलिए आज पश्चाताप करें, हाथों को निर्दोषता से के जल से धोएं। जैसा यहाँ पर भजन का लिखने वाला कहता है, मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूँगा। परमेश्वर की वेदी बनाएं, आज अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोएं आज, तब देखें परमेश्वर आपके लिए कैसे दरवाजे खोलता है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर यहोवा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए और आपके सामर्थ्य के लिए। हे पिता परमेश्वर, हमारी मदद कर खुदावंद कि पिता हम अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धो सकें। हे पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को आपके सामने में समर्पित कर सकें, पूर्ण रीति से समर्पित कर सकें। हे पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, ताकि हम आपके पीछे चलने वाले, खराई से चलने वाले बन सकें। हे पिता, हम पर अपनी आत्मा उंडेल दे। आज के दिन हम पर अपनी अभिषेक उंडेल दे प्रभु। बहुत सारी परेशानियां हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारी चिंताएं हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हम तुझ पर टकटकी लगाए बैठे हैं यहोवा, हम तुझ पर अपनी आंखों को लगाए हुए हैं यहोवा। हे पिता परमेश्वर, भजन कहता है मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता तो यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह से, अपनी सामर्थ से हमें आज के इस दिन में भर दे यहोवा परमेश्वर, ताकि हम सारी परेशानियों का सामना कर सकें, हम मुकाबला कर सकें और हम हक से कह सकें कि वी आर योर चिल्ड्रन, हम आपकी संतान है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा हम आपको सौंपते हैं यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर की महिमा करेंगे, गाएंगे, आराधना हम करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। अपने हाथों को उठाइए, हाथों को उठाते हुए इस समय हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, तेरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूरे दिल और मन से
प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से उन सारे प्रिय भाई बहनों का मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ आज के इस ऑनलाइन आराधना में आप जुड़े हुए हैं। परमेश्वर बहुत आयत से सबों को आशीष दे। जुलाई महीने का आज प्रथम रविवार है और प्रत्येक प्रथम रविवार को हम उन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कोई भी ऐसा विशेष अवसर उस महीने पड़ता है। परमेश्वर आप में से हर एक को बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु का वचन इस प्रकार से हम पढ़ते हैं भजन संहिता 84 अध्याय उसका 11 पद में, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। प्यारो, परमेश्वर की आशीष की भरपूरी आपके जीवन में हो। लगातार परमेश्वर के अनुग्रह में हम बने रहें और आइए हम खराई के साथ में जीवन जिए इस संसार में और प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पण करें। परमेश्वर निश्चित रूप से बहुत आयत से आशीष देगा और कोई अच्छी वस्तु वो रख नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हमारा पिता परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। इस महीने हमारे प्रियों का जिनका बर्थडे है, जिनका मैरिज एनिवर्सरी है या कोई भी विशेष दिन पड़ता है, हमारी प्रार्थना है हर एक प्रियों के ऊपर आपका अनुग्रह का हाथ विशेष रूप से होने पाए। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आप उन्हें बहुत आयत से आशीष दीजिए, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में। प्यारे प्रभु, आपकी बरकत और आशीष बहुत आयत से हो। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, आपके महान सामर्थ्य हमारे को समर्पण करते हैं। प्रभु जी, तेरी आशीष की भरपूरी हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आपका जन्मदिन मुबारक हो और आपका शादी का सालगिरह भी मुबारक हो, या कोई भी विशेष दिन जो पड़ता है बहुत ही आशीषमय होने पर प्रभु का धन्यवाद, उसके नाम की स्तुति और तारीफ आज के दिन के लिए। आज का विषय है परमेश्वर हम में से हर एक को दोबारा अवसर देता है। परमेश्वर हम में से हर एक को दोबारा अवसर देता है। गॉड गिव्स अनदर चांस। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम इसमें यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पद को हम ध्यान करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं यिर्मयाह कुम्हार के घर में जाता है। परमेश्वर कुम्हार के घर में ले जाकर के परमेश्वर अपनी बातों को स्मरण दिलाना चाहता है, बतलाना चाह रहा है, सिखलाना चाह रहा है कि परमेश्वर की मनसा मनुष्य के लिए क्या है। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। एक बहुत बड़ा लेसन परमेश्वर दे रहा है। चाक पर वो कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वो बिगड़ गया। मिट्टी का बर्तन जो बना रहा था वो बिगड़ गया। कुम्हार उस मिट्टी को फेंक नहीं दिया, परंतु तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। प्यारो, परमेश्वर हमें से एक को आशीष दे। परमेश्वर इस कुम्हार के समान मेरे आपके जीवन को दोबारा अवसर देता है, सेकेंड चांस परमेश्वर देता है, ताकि हमारा परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीने पाए। यहां पर विशेष रूप से इस्राएल के घराने के लिए वचन परमेश्वर दे रहा है। 5वें पद से आगे हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की किताब 18 अध्याय 5 पद से 11 पद तक। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा।
और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि मैं उससे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिससे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। प्यारो, परमेश्वर दोबारा अवसर देता है ताकि हम अपने आप को सही जगह पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रखें। यशायाह नबी की किताब बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 64 अध्याय 8 और 9 पद में लिखा है, तो भी हे यहोवा तो हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं। यारो, हम और आप मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। इसलिए हे यहोवा अत्यंत क्रोधित ना हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण ना रख। विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं, हम सब तेरी प्रजा हैं। प्यारो, परमेश्वर की प्रजा हम और आप हैं। हम मिट्टी के समान परमेश्वर के हाथ में हैं। और कई बार हमारे जीवन में परिस्थिति बड़ा नाजुक हो जाती है। कुम्हार जब उस मिट्टी से बर्तन बना रहा था, क्यों बर्तन बन नहीं पाया पहली बार? हो सकता है कंकड़ पत्थर या कुछ ऐसी चीजें थी जो पूरी रीति से निकला हुआ नहीं था, और जिसके कारण से वो बर्तन जैसा बनना था नहीं बन पाया। परंतु निश्चित रूप से वो कुम्हार कंकड़ पत्थर और अनावश्यक चीजें जो उस बर्तन को बनने से रोक सकता था, उसको निकाल करके बाहर किया होगा। अच्छी तरह से मिट्टी को गूंगा होगा, पानी डाल डाल करके तैयार किया, और तब चाक पे रखता है वो, और अपनी इच्छा के अनुसार जो बर्तन वो बनाना चाहता है वो बनाता है। प्यारो, इस्राएलियों के जीवन को स्मरण करें, किस प्रकार से कनान देश में ये पहुंचे यहोशू के नेतृत्व में, और अलग अलग एरिया क्षेत्र को कब्जा किए। परमेश्वर अद्भुत रीति से उनको आशीष दिया ताकि वहां के राक्षसों को, अनाकवंशियों को ये लोग निकाल के बाहर कर सके। और परमेश्वर उनके बीच में लीडर के रूप में न्यायियों को खड़ा किया, और एक के बाद एक न्याय आए और काम कर रहे थे। फिर उसके बाद में आगे हम देखते हैं, सामुएल के बाद में साउल पहला राजा हुआ। राजाओं को परमेश्वर नियुक्त किया, साउल राजा, दाऊद राजा, सुलेमान राजा, ये सारे। और उसके बाद में हम देखते हैं कि राजाओं के द्वारा भी परमेश्वर के लोगों के बीच में सेवकाई जिस प्रकार होनी चाहिए थी नहीं हुई, और परमेश्वर के लोग पाप करते गए, अनाज्ञाकारी होते गए, जिसके कारण से गैर इस्राएली राजाओं के अधीनस्थ उनको जाना पड़ा। नबूकदनेस्सर राजा और अन्य राजा उनको अपने अधीन में कर लिए, और इस्राएलियों की जो स्थिति बहुत दयनीय हो गई। वे बिखर गए, बंधुआई में चले गए। दानियल की किताब पहले अध्याय में देखते हैं किस प्रकार दानियल जैसे नौजवान और अन्य नौजवान यहूदी नौजवान जो बुद्धि ज्ञान में निपुण रहने वाले बंधुआई में कैसे गए, और उनकी दशा क्या हुई। कठिनाई, मुसीबत और परेशानी उनके बीच में होती रही, और इस्राएलियों का जो इतिहास बहुत ही दुखद हो गया। परंतु परमेश्वर आगे हम देखते हैं, जरुब्बाबिल के नेतृत्व में, एज्रा नहमिया के नेतृत्व में वे लोग अपने उस खोई हुई आशीष को पुनः प्राप्त किए, परमेश्वर की महिमा को पुनः वे लोग प्राप्त किए। यरूशलेम मंदिर पुनः बनाया गया, शहरपनाह बनाए गए, ईश्वर की अलौकिक महिमा आई, और परमेश्वर उनके बीच में अद्भुत कार्य किया। नबियों को भेज भेज करके परमेश्वर चिताता रहा, और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि वही परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, वचन को हमें सहने को दिया, पवित्र आत्मा को हमें सहने को दिया, ताकि हम और आप परमेश्वर की महिमा के लिए
हम जीवन जीने पाए। परमेश्वर एक और मौका मुझको और आपको देता। आज परमेश्वर इस वैश्विक महामारी के समय मेरे और आपके जीवन को बचा करके रखा है। परमेश्वर एक मौका दे रहा है कि हम उसकी सेवकाई कड़ाई के साथ में, सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में, वफादारी के साथ में, विश्वास योग्यता पूर्वक हम करने पाए। प्यारो, कई बार हमारे जीवन में हम बिगड़ जाते हैं और जिस काम के लिए परमेश्वर हमें चुना है, रखा है, वो काम हम नहीं कर पाते। हमारे जीवन में समस्याएं विकट हो जाती है और इसलिए आइए इन बातों को हम ध्यान करते हुए आगे बढ़ें। यशायाह नबी की किताब बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 38 पहला पद से छठा पद तक, यहां पर हम देखते हैं किस प्रकार हिजकिय्याह रोगी हो गया, वो मरने पर था और तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। परमेश्वर का वचन उसके पास में पहुंचा। दूसरे अनुवाद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि मृत्यु के पूर्व अपने परिवार की समुचित व्यवस्था कर, क्योंकि निश्चय तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। सेट योर हाउस इन ऑर्डर, फॉर यू शैल डाई एंड नॉट लिव। क्यों इस प्रकार की परिस्थिति आई? क्या कारण था कि यह मरने पर था? किस कारण से ऐसी स्थिति यशायाह के जीवन में आई? क्या कारण था? अगर आप पढ़ेंगे दूसरे इतिहास उसका 32 अध्याय पद संख्या 27 से 30 पद तक, जहां पर हम पढ़ते हैं हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला और सोने चांदी, मनियों, सुगंध द्रव्य, ढालों और सब प्रकार के मनभावने पात्रों के लिए भंडार वो बनवाया। फिर उसने अन्य नया दाख मधु, तेल के लिए भंडार और सब भांति के पशुओं के लिए थान और भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनवाई। नगर बसाया, बहुत ही भेड़ बकरियों और गाय बैलों की संपत्ति इकट्ठी कर ली, क्योंकि परमेश्वर ने उससे बहुत सा धन दिया था। उसी हिजकिय्याह ने गीहोन नामक नदी के ऊपर के सोते को पाट कर उस नदी के नीचे की ओर और दाऊदपुर के पश्चिम की ओर सीधा पहुंचाया। हिजकिय्याह अपने सब कामों में सफल होता था, परंतु उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था और तब वो प्रार्थना किया परमेश्वर से और उसने उससे बातें की करके उसके लिए एक चिन्ह दिया, परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला नहीं दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था, उसका मन अहंकारी हो गया था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का, परमेश्वर का कोप। और तब जब चेतावनी को प्राप्त किया और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि तू निश्चय मर जाओगे और इसलिए अपने घर को समुचित रूप से व्यवस्थित करो, अपने लाइफ को, अपने जीवन को। प्यारो, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन को भी दूरी से देखता और पहचानता है कि हम किस प्रकृति के लोग हैं। हमारे जीवन में अहंकार, घमंड कई बार आ जाते हैं। याद रखिए, परमेश्वर अहंकारियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर वो अनुग्रह करता है, अनुग्रह करता है दीनों के ऊपर में। जब परमेश्वर का दास यशायाह नबी वचन बोल रहा है हिजकिय्याह को, आगे हम देखते हैं यशायाह 38 अध्याय और उसका 5वां पद, जाकर हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी उत्तर देने के लिए तैयार है। हमारे आंखों के आंसू को, एक एक बूंद को वो देखता है और अपनी कुप्पी में रखता है। परमेश्वर नबी के द्वारा कह रहा है,
मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देके सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। सेकेंड चांस, दोबारा परमेश्वर उसको एक अवसर दे रहा है ताकि इस अगले 15 वर्ष में हिजकिय्याह जो इतना रोगी हो गया है उससे वो छुटकारा प्राप्त करे। अहंकार, घमंड और जो परिस्थिति उसके जीवन में उत्पन्न हुई है, परमेश्वर उसको छुटकारा देना चाह रहा है। और आगे हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब 38 अध्याय और उसके 7वें पद से आगे कैसे परमेश्वर उससे डील करता है, काम करता है और यशायाह नबी के संदेश को कैसे वो स्वीकार करता है। प्यारो, आज परमेश्वर मुझको आपको भी एक बड़े मकसद से एक और बार मौका दिया है ताकि हम और आप अपने जीवन का आत्ममंथन करें। आज इस संसार में बहुत सारे लोग जीना चाह रहे थे, नहीं है इस संसार में, परंतु हम मिट नहीं गए। परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, प्रति भोर उसकी दया और करुणा हमारे जीवन में नहीं होती है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम बड़ी नम्रता, दीनता के साथ अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में समर्पण करें और बड़ी चौकसी के साथ हम जीवन जीने वाले व्यक्ति हो जाएं। परमेश्वर हमें सर एक को दोबारा अवसर दिया है। रूत की पुस्तक 2 अध्याय 11 और 12 पद में हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ रूथ चैप्टर 2 वर्सेस 11 एंड 12। यहां पर हम देखते हैं, बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है और तो किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। बोअज एक अच्छा धनी कुटुंबी और नामी व्यक्ति था। आज एक मोआबी स्त्री को स्वागत कर रहा अपने घर में, अपने खेत में। क्यों? इसलिए कि रूत अपने पति की मृत्यु के बाद मोआब में रह नहीं गई जेठानी के समान, परंतु वो अपनी सास का पीछा नहीं छोड़ी, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी सास अपने पति को खोई और अपने 2 बेटों को खोई, अब उसका संसार में कोई नहीं है। और इसलिए अपनी सास का वो सम्मान की, उसके प्रति उसके अंदर में तरस आया होगा, दया आ गई कि ये मां कैसे जीवन जिएगी इस संसार में। क्या आज परमेश्वर हमेशा एक के अंदर में भी आज ऐसी विचारों को, भावनाओं को विकसित होते हुए देखना चाहता है, ताकि हम संसार में स्वार्थी होकर के अपने खुदगर्ज की आत्मा में जीने वाले व्यक्ति ना हो, परंतु जब हम और आप पूरे समर्पण के साथ में प्रभु की ओर ताकते हुए, विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर उपाय करेगा। नौमी रूत से कहती है, बेटी चली जा, मैं अब अपने लोगों के बीच वापस दुखियारी हालत में जा रही हूं। लेकिन रूत कहती है, नहीं मां, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती हूं। जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं वहां रहूंगी, और तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। ये विश्वास लेकर के वो प्यारो बैतलहम लौटी है। आइए अपनी सास के साथ। और आज जब बोअज के खेत पे काम कर रहे थे, उसके काम को देखा, बोअज सारे कहानी को सुना और उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है और तू किस प्रकार अपने माता पिता जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले नहीं जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे।
यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। सेकेंड चांस, दोबारा उसका जीवन, पारिवारिक जीवन स्थापित होने जा रहा है। और आगे हम देखते हैं रूत की किताब 4 अध्याय और उसके 13 पद में बोअज रूत से विवाह करता है, और बोअज और रूत के द्वारा ओबेद उत्पन्न होता है, और ओबेद से यिशै उत्पन्न होता है, यिशै से दाऊद उत्पन्न होता है, और दाऊद के खानदान में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेता है। प्यारो, तो बारह परमेश्वर अवसर दिया, सेकेंड चांस। आज परमेश्वर हमें सर एक को सेकेंड चांस देता है ताकि हमारा परमेश्वर की योजना को समझने पाए, जानने पाए कि परमेश्वर की योजना मेरे आपके जीवन के लिए क्या है। प्यारो, परमेश्वर हमें सर एक को दोबारा अवसर देता है। यूहन्ना 8 अध्याय 1 पद से 11 पद तक में हम पढ़ते हैं, व्यभिचारिणी स्त्री कैसे पकड़ी गई, और उस समय व्यवस्था के अनुसार जो शास्त्री और फरीसी लोग थे उसको पत्थर से मार के खत्म कर दे सकते थे, परंतु यीशु मसीह के पास में उसको ले आए कि यीशु मसीह क्या बोलता है। और प्रभु यीशु मसीह उन शास्त्री फरीसियों से कहा, तुम में जो निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। किसी ने पत्थर नहीं उठाया, सब वहां से निकल के चले गए। यीशु मसीह सर उठा करके देखता, कोई नहीं है। उस स्त्री से कहा, क्या वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? वो स्त्री कहती है, नहीं प्रभु, किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दिया। वो दंड प्राप्त करने की वो भागी थी, परंतु किसी ने नहीं दिया। यीशु मसीह भी उससे कहता, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। दंडित कर सकता था, फैसला सुना दे सकता था, लेकिन यीशु मसीह का जा और फिर पाप ना करना, सेकेंड चांस। दोबारा परमेश्वर अवसर दिया इस स्त्री को ताकि वो व्यभिचार के पाप से छुटकारा प्राप्त करे और एक पवित्र जीवन जीने के लिए कदम बढ़ाए। प्यारो, परमेश्वर हमेशा एक को दोबारा अवसर देता है ताकि हमारा आप उसकी सेवा करें। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसके 31 पद से 34 पद तक में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस को किस प्रकार से कह रहा है, शमौन, हे शमौन, दे, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और इसलिए जब तुम फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। सेकेंड चांस तुमको मिलेगा। पतरस, मैं जानता हूं शैतान मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, और आज जब तक तू मुझे इनकार 3 बार नहीं करेगा, मुर्ग नहीं मांगेगा। प्यारो, पतरस बड़ी बड़ी बात बोलने वाला व्यक्ति, जब यीशु मसीह पकड़वाया गया 3 बार वो इनकार किया, परंतु पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा की भरपूरी प्राप्त करके ये एक अलग पहचान का व्यक्ति बन गया। परमेश्वर दोबारा उसको अवसर दिया। यूहन्ना 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किया उसके जीवन में। जब वो मछली पकड़ने के लिए वो निकल चुका है, सारी रात मेहनत किया, कुछ नहीं पकड़ा। यीशु मसीह भोर के समय खड़ा होकर के दर्शन दिया, उससे बातचीत किया, मछली पकड़ा वो यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार, और भोजन भी किए एक साथ में। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उसका इंटरव्यू लिया, क्या तू सबसे अधिक मुझसे प्यार करता है? प्यार करता है, प्यार करता है। पतरस हाँ 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 बोल करके यीशु मसीह को उत्तर दिया, और प्रभु यीशु मसीह उसको बतलाया कि तू कैसी मृत्यु से मरेगा। दूसरा बार उसको अवसर दिया है प्रभु यीशु मसीह ताकि वो रिस्टोर हो जाए। यीशु मसीह का इनकार करने वाला व्यक्ति पुनः वापस आ जाए
और प्रभु की सेवा करे। आज परमेश्वर मेरे आपके जीवन को प्यार करता है और वो चाहता है कि हम और आप अगर किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार से हम पीछे हटे हुए हैं, प्यारो परमेश्वर एक बार पुनः मौका देता है ताकि हम वापस आ जाएं प्रभु के सामने। याद रखें लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 20 पद से आगे 24 पद तक, जब उड़ाव पुत्र उठकर अपने पिता के पास पहुंचता है, वो अभी दूर ही था कि पिता जी देखकर उसे तरस से भर गया, दौड़कर उससे गले लगाया, बहुत चुमा। पुत्र जो भी की कह रहा है कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में तेरी दृष्टि में पाप किया और अभी इस योग्य में नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक नौकर की नाई रख ले। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र इसको पहनाओ और भोजन के इंतजाम करो, सारी चीजें। प्यारो परमेश्वर दोबारा मुझको आपको अवसर देता है, वो निकाल बाहर नहीं कर देता है। कुम्हार जिस प्रकार उस टूटे बासन को फिर से बनाता है, चाक में उस मिट्टी को रख करके अपनी इच्छा के अनुसार बर्तन बनाता है, परमेश्वर मेरे आपके जीवन को भी आज इसी प्रकार रिस्टोर करना चाहता। हो सकता है आज परिस्थितियों ने हमारे जीवन को तोड़ करके रख दिया है, निराश होकर के हो सकता है हमने सेवा छोड़ दी है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना सुनना छोड़ दिया है। आनंदित हो जाए, प्रभु के पास पे वापस आ जाए। आपकी आंसू को, प्रार्थना को सुनने वाला, देखने वाला परमेश्वर मौजूद है हमारे बीच में। वो दोबारा अवसर देता है ताकि हमारा उसकी सेवा बड़ी वफादारी के साथ में करें। प्यारो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, इफिसुस की कलीसिया को संदेश परमेश्वर दे रहा है। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता, वो ये कहता है, मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जब अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। परखने वाला कलीसिया, एक ज्वलंत आत्मिक कलीसिया, तो धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकना, दुख उठाने वाली कलीसिया। परंतु परमेश्वर कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। प्यारो आज परमेश्वर मुझको और आपको कहना चाहता है, पहले के समान प्रार्थना करो, पहले के समान वचन को पढ़ो, पहले के समान प्रभु की सेवा करो, पहले के समान काम कर। यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, गवाही समाप्त हो जाएगी। प्यारो आज परमेश्वर इफिसुस की कलीसिया को दोबारा अवसर दे रहा है। मुझको और आपको भी आज की कलीसिया को परमेश्वर दोबारा अवसर देता है ताकि हम और आप सचेत हो जाएं और प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पण करें और कहें, प्यारे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मुझे जीवित रखा है, अपने अनुग्रह से संभाला है, अपने अनुग्रह से बचा करके रखा है, अपने अनुग्रह से। प्यारो परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करे। समय और दिन बुरे हैं, परंतु हिम्मत रखें और विश्वास करें, प्रभु के ऊपर में भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें। वो परमेश्वर कुम्हार के समान मुझको आपको उस चाक के अंदर ऊपर में रखता है और अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार एक ऐसा बर्तन बनाता है जो उसके लिए उपयोगी होगा। आज परमेश्वर मुझको और आपको इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए आज आइए अपने स्वरों को झुकाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। हो सकता है आप निराश हैं, हताश हैं, आपके जीवन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपसे बातचीत करेगा वचन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, और आप उत्साहित होकर के प्रभु की महिमा के लिए
बहुत ही तेजस्वी रूप में आगे बढ़ने पाएंगे। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आप हम में से हर एक को दोबारा अवसर देने वाले प्रभु हैं। प्यारे प्रभु, आपके सामर्थ्य हाथ में हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं। भूल चूक को माफ कर, हमारी अयोग्यता को दूर कर प्यारे प्रभु। हमें अपनी आत्मा की भरपूरी दे, अपने खून के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर, सारे दाग मिटा दे, पापों को दूर कर, और हमें अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा संभाल प्यारे प्रभु। पवित्र आत्मा की भरपूरी, उसका नया अभिषेक दे, ताकि प्रभु हम तेरी सेवा में निरंतर आगे बढ़ने पाएंगे। आपके वचन में हमने आज ध्यान किया है प्यारे प्रभु, हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनकर 15 वर्ष उसकी आयु को तूने बढ़ाया। तेरा धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर। वही परमेश्वर है, पापिनी स्त्री को पाप क्षमादान कर दिया। उड़ा पुत्र को कैसे उसका पिता अपने घर में वापस उसको जगह दिया। तेरा धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। पतरस जैसे व्यक्ति को आपने दोबारा अवसर दिया अपनी सेवा के लिए। और इस प्रकार से प्रभु आपके वचन में बहुत सारे लोगों के जीवन के विषय में हम देखते हैं, आप दोबारा अवसर देने वाले परमेश्वर है। हमारे जीवन में भी अद्भुत कार्य कर, भूल चूक को माफ कर पिता, नई शक्ति प्रदान कर, आत्मा की नई भरपूरी हमें हर एक को दे। जो बीमार है प्रभु उनको चंगाई दे, अपने खून के द्वारा शुद्ध और पवित्र कर। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, हम विश्वास करते हैं। आपके सामर्थ्य हाथ में हर एक प्रियों को हम समर्पण करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते, सुनो, दया से ग्रहण कर पिता, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की